अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है और कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में जो है वो सजा सुना दी जाएगी। उसका इम्पैक्ट 8 फरवरी के इलेक्शन पर क्या होगा, कल जो तारीख गुजर गई है 29 जनवरी सोमवार के दिन अडयाला जेल में क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खर GTV के रिपोर्टर हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे मैंने तफसीलात ली कि अंदर क्या हुआ। लेकिन ये बता दूं आपको कि वो उस कमरा अदालत में मौजूद थे जहां पे पहले समाज चलती रही, उसके बाद कमरा अदालत चेंज किया गया, उस पर भी बात करते हैं हुआ क्या। पहले तो ये हुआ कि इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की लीगल टीम जो सलमान सफदर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और बाकी इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो भी मेंबरान हैं, उस्मान गिल साहब और जितने भी सिकंदर गुरनैन साहब, ये तमाम खालिद यूसुफ चौधरी, ये सब अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और इनको रोक लिया गया और कहा गया कि आपको 10 बजे भेजा जाएगा। और इस हवाले से मिशाल यूसुफजई ने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हुआ क्या सुबह। उनको बाहर रोक लिया गया और उन्हें कहा गया आपको 10 बजे भेजा जाएगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली अंदर गई, उन्होंने जाके और बताया इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि आपकी लीगल टीम तो बाहर मौजूद है। उसके बाद उन दोनों ने काफ़ी वहाँ पे शोर शराबा किया और कहा कि हमारी लीगल टीम बाहर मौजूद है, आप उनको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। लेकिन जब लीगल टीम को अंदर जाने दिया गया, अंदर वो गए, तो तब तक आजम खान साहब जो मेन गवाह हैं इस केस के, साइफर केस के, उनके ऊपर जरा जो है मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि जुमे वाले दिन इमरान खान साहब के वकला नहीं आए थे और बताया गया था कि एक जो इमरान खान साहब के वकील थे उनकी सर्जरी थी दांत की, एक और वकील ने बताया हुआ था कि उस दिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन वो नहीं गए उस दिन जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला नहीं आ रहे तो लिहाजा स्टेट काउंसिल जो हैं वो मुकर्रर किए जाएं। उसके बाद स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए, सरकार की तरफ से वकला दिए गए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उन्होंने केस जो है वो चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो 9 गवाहों पर उस दिन जो है वो जिरा मुकम्मल कर ली। और ये सलमान सफदर साहब ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें आज तक मुकम्मल तौर पे इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी तैयारी करने के बावजूद आज तक हमें पूरा अबूर हासिल नहीं हुआ है सारे केस पर। तो ये जो पता नहीं वकील भी हैं या नहीं है, इनको कैसे इतना अबूर हासिल हो गया है, और ना इन्होंने, इन वकला ने जो स्टेट काउंसिल दिए गए हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब से मशवरा किया है, ये कैसे जिरा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान साहब की लीगल टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने जज साहब को जाके कहा कि पहले, जज साहब से उन्होंने कहा कि आप पहले तो हमारी एक दरखास्त है, आप उस दरखास्त को सुने, उस पर फैसला करें, फिर आप जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाइएगा। वो दरखास्त उन्होंने ये दी कि उन्होंने कहा कि हमें आप पर अदम एतमाद है और आप इस केस से खुद को अलग कर लें जिस तरह से आपका कंडक्ट है जज अबुल हसनान सिकंदर गुरनैन साहब का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी दरखास्त मुस्तरद करता हूँ। बड़ी तफसीली दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने बताया कि क्यों आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए। जो अबुल हसनान साहब हैं उन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद की। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने रिकॉर्ड भी उनको नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है आपने हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दिया था एतमाद वाली, तो अब हम जो है वो जिरा करेंगे इन गवाहों के ऊपर। इस पर जज साहब ने कहा कि क्योंकि आप मेरे पे अदम एतमाद कर चुके हैं, लिहाजा अब आप जो है वो जिरा का हक भी नहीं रखते। ये बड़ा हैरान कुन है, ये पहली बार शायद ऐसी कोई कानूनी जो एक मिसाल कायम हो रही है कि एक अगर साइल जो है या एक जो अक्यूज जो है उसका वो जज पर अदम एतमाद कर रहा है और जज उसकी दरखास्त मुस्तरद कर रहे हैं, ये कोई गैर मामूली नहीं है। ये होता रहता है, जज जो है वो कहते हैं कि मैं आपकी दरखास्त मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि अदालती फैसले मौजूद है कि 22 जो जज पे अदम एतमाद किया जाता है उसका फैसला जज ने खुद करना होता है कि वो केस से खुद को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ठीक है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जज साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी अदम एतमाद की दरखास्त मैंने मुस्तरद कर दिया, लिहाजा अब आपको जिरा का हक भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये आजम खान साहब वाला तो जिरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिरा जो होती है उसी में असल में जब क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि कोई भी गवाह आके और बयान देता है, बयान उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है सारा। जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होती है, जब उसके ऊपर जिरा होती है, तो वहां से फ्लॉज पता चलते हैं, और फ्लॉज जब पता चलते हैं तो वहीं से केस जो है वो सारा यानी खराब हो जाता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिरा ही इमरान खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई, और जिरा कर रहे हैं वो सरकारी वकील जिनको बकौल सलमान सफदर साहब के ना कुछ पता है ना कुछ, और ये भी नहीं पता कि वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं या नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि बहुत वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी तलखी होती है, जैसे उठ के चले जाते हैं। और कुछ देर बाद पता ही चलता है कि कमरा अदालत तब्दील कर दिया गया है और एक और कमरे के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया जाता है, इमरान खान साहब जाने से इनकार कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं। उसके बाद वहां पर मीडिया के जो नुमाइंदे मौजूद थे, जो असल में जो खबरें ज़्यादा आने लगी वो उस वक्त आने लगी जब हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब, असद मलिक साहब और ये सारे जो हुसैन चौधरी साहब और ये सारे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जब से ये जाने लगे हैं तब से जो है वो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अंदर से आने लगी है, वरना अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं आती। और ज़ाहिर है ये फैसल अब्बास खर जो है, जो GTV के रिपोर्टर हैं, ये भी उसी एक टीम का हिस्सा हैं। तो ये फैसल अब्बास खर साहब और एक और रिपोर्टर मुझे उन्होंने नाम बताया, मेरे ज़हन में नहीं है, ये 2 रिपोर्टर जो हैं ये वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब कमरा अदालत को चेंज किया गया
तो 2 या 3 रिपोर्टर्स को वहां पर जो है वो ले जाया गया, और ये वही रिपोर्टर्स हैं जो जब जब जा रहे थे तब तक कोई किसी तरह की कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, और ना ही खबर बाहर आती है जब ये 2-3 रिपोर्टर्स जो कोई और रिपोर्टर्स है, मुझे अब नाम उनके नहीं पता है कौन रिपोर्टर्स थे, लेकिन बहरहाल ये पता है कि जब भी वो रिपोर्टर्स जाते हैं तो कोई खबर किसी तरह की बाहर नहीं आती। और उन रिपोर्टर्स के ऊपर यह इल्जाम भी है कि वो उनका मैच फिक्स होता है और उनको इसलिए एक्सेस दी जाती है बड़ी आसानी से कि वो कोई भी वहां की चीज रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कि वो कौन रिपोर्टर्स थे, पता नहीं उनकी अहलियत और सलाहियत का मसला है कि उनकी अहलियत और सलाहियत ही ऐसी नहीं है कि वो बेचारे समझ सकें कि हो क्या रहा है और वो उसको रिपोर्ट कर सकें, या यह है कि वो कंप्रोमाइज हैं। इसके बारे में बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नाम सामने ना हो कि वो कौन कौन रिपोर्टर्स हैं। लेकिन एक चीज पता है और वो ये है कि जो रिपोर्टर्स जब भी जाते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। उसके बाद एक और कमरा अदालत बनाया गया और उसमें ये मामला शुरू हो गया। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यही वो फ्लॉज हैं जिसमें मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो ट्वीट्स भी अब आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह के कंडक्ट की वजह से 2 बार साइफर केस का ट्रायल जो है वो कलअदम हो चुका है, और इसको इन कैमरा किया गया था। उस इन कैमरा करने के भी ट्रायल जो है वो सारा कलअदम हुआ। बहुत से इसमें चीज़ें होती रही, 2 बार इसके ऊपर स्टे हुआ, 2 बार प्रोसीडिंग्स कलअदम हुई, और ये एक तरह से तीसरी बार जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो उसके बाद ये है कि और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आपको याद होगी, जो साइफर केस की जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी और जो इजाफी नोट आया था उनका अतर मिर्ला साहब का। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो गए वहां पे और उन्होंने हाजिरी लगवाई। वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये जरूर है कि आज जो है वो तकरीबन 15-16 घंटे तक प्रोसीडिंग जो है वो चली है, और तमाम गवाहों पर जो है वो जिरा सरकारी वकला ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिए गए थे, उन्होंने तमाम गवाहों पर जिरा जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और उनकी अब जिरा मुकम्मल करने के बाद अब आज जो यानी 30 जनवरी का आगाज़ हो गया, आज ये होगा कि आज इमरान खान साहब का जो है वो बयान रिकॉर्ड होगा और फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और आज जो है वो फैसला आ जाएगा। आज अगर नहीं आएगा तो फैसला कल आ जाएगा, इससे आगे मामला नहीं जाएगा। और फैसला क्या होगा देखें, प्रोसिक्यूशन तो कह रही है कि सज़ाए मौत का केस है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सज़ाए मौत तो नहीं दी जाएगी। होगा ये कि 10 साल या 14 साल की इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर क्या आएगा, और तहरीक इंसाफ ने पहले ही इसको भांप लिया है, और तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको अपनी राय देता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर इसका जो है वो क्या असर होगा। आज जब ये सारी चीज़ें चली तो इस पर जो है वो सबसे पहले ट्वीट आया अबूजर सलमान न्याजी साहब, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब के साथ इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, और लाहौर कोर्ट में दर्जनों केसेस इन्होंने किए और 90% केसेस जीते भी। अबूजर सलमान न्याजी कहते हैं कि ये पीटीआई के कारकुनान और हामियों को उकसाने और मुश्तिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। इस शैतानी जाल में मत पड़ो, ये जाली ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है और अपील के मरले पर इसका फैसला कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पुरसुकून रहें, मेरी सबसे दरखास्त है, उम्मीद मत हारें, 8 फरवरी को बड़ी तादाद में आएँ और कप्तान के उम्मीदवारों को वोट दें। आपके वोट के जरिए सियासी जीत कानूनी फतह को बहुत आसान बना देगी। कप्तान को रज़म और मजबूत है। मियां अली शफाक साहब कहते हैं कि साइफर ट्रायल कानूनी तारीख का स्याह तरीन केस बनता जा रहा है। हजारों ट्रायल इंतहाई कामयाबी से किए और सैकड़ों मुल्क भर में आज भी चल रहे हैं। ऐसा घटिया और भोंडा 2 नंबरी से भरा ट्रायल अब तक नहीं देखा। कुछ भी हो, यह जबरदस्ती का धौंस पर मबनी मंतकी अंजाम अपीलों में इसका अंजाम जो है वो बरियत होगा, याद रहे। बशीर चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी जमातों के सबरहान को इमरान खान के साथ जारी सलूक बिलखसूस साइफर केस में वकला से महरूम करने, एक ही दिन में तवील तरीन और सरकारी वकला से जिरा करके उन्हें सजा देने की कोशिश के खिलाफ बोलना चाहिए। बोलो ताकि कल जब तुम पर कड़ा वक्त आए तो कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला हो, वरना हवा बदलते, डॉक्टराइन तब्दील होते और डील इस मुल्क में देर नहीं लगती, डील होते हुए इस मुल्क में देर नहीं लगती। अगर आंखों का तारा इमरान खान चंद महीनों के अंदर अंदर डयाला पहुंच सकता है तो दिन फिरने में देर कितनी लगती है। बोलो कि कोई तुम्हारे लिए भी बोलने वाला हो। एहतशाम ज्ञानी साहब कहते हैं कि आइन, कानून, बुनियादी हकूक, फेयर ट्रायल ये सब कहां पाए जाते हैं। एहतशाम अली अब्बासी कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, इस फैसले का फायदा पीटीआई और इमरान खान को होगा। फयाज महमूद साहब ने भी ये कहा कि साइफर केस की समाअत, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का हतमी बयान कलम बंद करने का फैसला। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि आज अपनी आंखों से इंसाफ का कत्ल होते देखा, जेल में एक साथ 2 अदालतें लगी। इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, अल्लाह उसे मिटने नहीं देगा। अदलिया अपनी जिम्मेदारी अदा करे और सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, एक तो इस सारे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, दूसरा आपको ये बताना याद नहीं रहा कि तोशाखाना जो नैब केस है उसमें इमरान खान साहब के वकला का जो जिरा का हक है वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लीगल टीम चेंज की थी और उसको वो दरखास्त मुस्तरद करते हुए वहां पे भी उनका जो है वो हतमी बयान अब इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसमें भी ये तय हो गया है कि उसमें भी अगले 1-2 दिन में उसमें भी फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने दरखास्त दी थी कि उनकी तबीयत नासाज है, वो मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते और मार्च में उन्होंने रिटायर होना है, रिटायरमेंट तक उनको छुट्टियां दे दी जाएं, लेकिन उनकी वो दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। और साथ ही ये हुआ है कि जो अब वो भी इमरान खान साहब को सजा सुनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा फरा माजमीन कहती हैं कि अडाला जेल में तवील समात, गवान पर जिरा मुकम्मल, आज रात साइफर केस मंतकी अंजाम को पहुंचने के इम्कान हैं। ज़ाहिर है एक तरह से मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अगर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता
तो फिर तो चैप्टर क्लोज है। रिजवान गंजेल साहब ने ट्वीट किया कि अडयाला जेल समाअत के दौरान इमरान खान अदालत में आए और जज से कहा कि आपके सामने हाजिर हो गया हूं, मेरी हाजिरी लगा लें, अब ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूंगा। ये कहकर इमरान खान अदालत से वापस रवाना हो गए। अच्छा, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि इमरान खान ये इसलिए कमर अदालत से चले गए कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ना कभी फिक्स मैच देखा है ना कभी खेला है, तो ये मेरे लिए तकलीफ दे है, जो कुछ हो रहा है ये देखना, ये फिक्स मैच है, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। हमारे साहब ने भी ट्वीट किया है, वो कहते हैं इस आने वाले फैसले की कोई औकात नहीं, ये भोंडा ट्रायल जब अपील में जाएगा तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। मकसद इस मौके पर आवाम को इश्तिहार दिलाना है, इसलिए सब पुरअमन रहें और 8 फरवरी पर फोकस करें। अब आ जाएं इस बात पर कि अच्छा, पीटीआई के 2 अलामी आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, और उसकी वजह यह है कि ये जो 2 जो हैं, क्या कहें इनको, 2 अलामी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बताया जाए कि पीटीआई ने क्या 2 अलामी जो है वो जारी किए हैं। अच्छा, पीटीआई ने अलामी जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आमतरीन इजलास मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, उनकी इंतखाबी टीम्स और कारकुनान को पुरअमन इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त न देने और मुसलसल रियासती फस्तायत के निशाने पर रखने की शदीद मजम्मत करते हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर खसूसन कराची में पीटीआई की रैली के शुरा पर वहशाना तशद्दुद, कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमों की भरमार और उन्हें हरासा किए जाने की भी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासती जुल्म और बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जाने के बावजूद अवाम के पाए इस्तकामत में हल्की सी लग्जिश भी पैदा ना कर सकने वाले जानते हैं कि कौम पूरी साबित कदमी से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इंतखाबात को गैर शफाफ बनाने के लिए हर किस्म के हरबों के आखिरी दर्जे में इस्तेमाल करने के बावजूद पीटीआई दस्तूर, जमहूरियत और मुल्क के मफाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हम चाहते हैं कि रियासत भी अवाम के वोट के हक और उनके मैंडेट का एहतराम करे। कोर कमेटी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ झूठे, जाली, मनगढ़ंत मुकदमात, खुसूसन भोंडे और बेबुनियाद साइफर मुकदमे में कानून और इंसाफ के तकाजों को पैरों तले रोंदने के ट्रायल चलाने की शदीद मजम्मत करते हैं। फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पामाल करके नहायत उजलत में चलाए गए एक ज़ालिमाना ट्रायल के जरिए नाहक कैद इमरान खान को इंतखाबात से कबल सजा सुनाने का मंसूबा कौम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। इंसाफ और निज़ाम इंसाफ के बेईमाना कत्ल के जरिए कौम के मकबूल और मोतबर तरीन सियासी कायद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाले कौम और मुल्क के खैरखा हैं, न ही अपने मजमूम मकासद हासिल कर पाएंगे जिनके लिए इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर कमेटी की जानिब से बदतरीन रियासती जबर और फस्तायत के बावजूद एक हमागीर और जामे मंशूर पेश किए जाने और इस पर अवामी सतह पर मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पर मुसरत और इत्मीनान का इजहार किया गया। दीगर सियासी जमातों की जानिब से मंशूर के नाम पर कौम से किए जाने वाले मजाक के बरक्स तहरीक इंसाफ ने 168 सफात पर मुहित संजीदा और इनकलाबी मंशूर के जरिए मुल्क की तामीर और तरक्की का जामे मंसूबा और जो है वो जामे मंसूबा अमल कौम के सामने पेश किया है। मुल्क को दरपेश पेचीदा तरीन मसाइल की नहायत जिम्मेदाराना अंदाज में जायजा लेने और कसीरुल जहद मसाइल का नहायत पेशा बनाना और मरबूत हल पेश करके पीटीआई ने सही मानों में अवाम की नुमाइंदगी और कौम की क्यादत की हकदार जमात होने का सबूत दिया है। खुद पर कलभूषण यादव जैसे भारतीय दहशतगर्द से भी बढ़कर किए जाने वाले जुल्म को पूरे सबर, इस्तकामत और साबित कदमी से बर्दाश्त करते हुए इमरान खान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में आईन और कानून के दायरे में रहकर इंतखाबात के जरिए पहले अवाम से मैंडेट लेंगे, फिर अपना इनकलाबी मंशूर नाफिज करेंगे। उसके बाद आ जाए दूसरा मामला जो अदालती कार्रवाई हुई है, उस पर पीटीआई ने कहा है कि इमरान खान को निशाना बनाने के लिए फेयर ट्रायल के तकाजों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अदालती कंधा इस्तेमाल करते हुए बदतरीन सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने और इमरान खान को कैंगरू ट्रायल का निशाना बनाने का सिलसिला रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमोटो ले, जैसे सोमोटो लें, जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, जैसे अदालतों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को असूलों पर समझौता करने पर मजबूर करने और अवाम को एक मकबूल तरीन सियासी कायद से महरूम करने के लिए कानून, इंसाफ और फेयर ट्रायल के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। एक ही रोज 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुसावी अदालतें लगाकर दुनिया के सामने इंसाफ और फरामी इंसाफ को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। इमरान खान की जिरा के हक को गैर कानूनी तौर पर खत्म करके इंसाफ को मौत के घाट उतार दिया गया। कौम देख रही है कि बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कायम 180 से ज्यादा मुकदमात में किसी एक में भी कोई हकीकत जमवाद नहीं। इमरान खान के खिलाफ जबर और इंतकाम के सारे सिलसिले की वजूहत खालिस्तान सियासी हैं, जिनके लिए पूरा निजाम इंसाफ को बराना करके चौक पर खड़ा कर दिया गया। फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाजों को पैरों तले रोनते हुए नहायत भोंडे, बेहुदा और बर्क रफ्तार ट्रायल्स के जरिए इंतखाबात से पहले इमरान खान को गैर कानूनी सजा सुनाकर अवाम के हौसलों को तोड़ना और इंतखाबात पर मनफी असर डालना मकसद है। जुल्म, जबर और फस्तायत का कोई हरबा पहले कामयाब हुआ ना आइंदा होगा, इसके कोई इम्कानात नहीं है। अवाम बदनामे जमाना लंदन मंसूबे के तहत जारी सारे तमाशे और इसके अहदाफ को समझ चुकी है। अदालत उस्मा जरगमाल जजेस के हाथों तेजी से बिखरते हुए निजाम इंसाफ को बचाने के लिए आगे है और लाकानूनियत के इस जारी सिलसिले को बंद करके कानून की हुक्मरानी का एहतमाम करे। इंसाफ को कत्ल करके इमरान खान की जान और हकूक को किसी खतरे में डालने की कोशिश की गई तो आवाम की अदालत लगेगी, जहां इस गलीज सिलसिले की खुफिया और एलानिया किरदारों का मुहासबा आवाम खुद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीटीआई ये समझती है कि इसका देखिए इमरान खान को सजा तो होनी है, दोनों में होनी है, तोशाखाना में भी और इसमें भी, ये जो साइफर है इसमें भी। अच्छा, पीटीआई का ये ख्याल है कि इसका मकसद शायद ये है कि ये सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद लोग जो है वो रिएक्शन में निकल आएंगे
तो या लोग अपने लोगों को तो उन्होंने रोक दिया है कि कोई ना निकले, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि गुस्ताखी की जानिब से कहा गया कि एक और 9 मई करने का जो है वो प्लान किया जा रहा है। अब पीटीआई ने अपने कारकुनान को तो मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है, ज़हनी तौर पर उनको तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी। और उसका मकसद ये 2 मकासद पीटीआई समझती है कि हो सकते हैं। एक मकसद ये हो सकता है कि लोग निकलें, रिएक्ट करें और इसकी आड़ में इलेक्शन डिले कर दिया जाए। वो पीटीआई ने अपने कारकुनान रोक दिया है। अब भी पीटीआई को ये खदशा है कि कोई लोग ऐसे ना हो जो नून लीग के लोग हो वो निकल आए और वो ऐसी को तोड़ फोड़ करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम करे जिससे इलेक्शन डिले होने की तरफ चले जाएं। दूसरा मकसद पीटीआई ये समझती है कि इसका ये है कि लोगों के हौसले टूट जाएं और कि इमरान खान को सजा हो गई है और उसके बाहर आने की कोई चांस नहीं है और हम वोट देने ना निकले। तो उसको भी पीटीआई ने अभी से काउंटर करना शुरू कर दिया और लोगों को कहना शुरू कर दिया है। और पीटीआई ये समझती है, पीटीआई ये कहती है कि उल्टा लोग रिएक्शन में और ज्यादा निकलेंगे जब इमरान खान को सजा होगी, तो और ज्यादा लोग निकलेंगे और इससे हमारा वोट जो है वो बढ़ जाएगा। पीटीआई ये समझती है। मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि लोग फैसला कर चुके हैं और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप कहें कि जनाब इमरान खान को सजा होगी तो लोग नहीं निकलेंगे। लोग बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे और इससे टर्नआउट में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। कि इस तरह से जो है वो लोग जब रिएक्शन में निकलेंगे, वोट डालने के लिए निकलेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। और इस हवाले से अबू सलमान न्याजी और जो ये है हमाद अजहर, उनके बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर ये पीटीआई के बड़े जिम्मेदार लोग हैं और इस हवाले से पीटीआई ने अब आलामी भी जारी कर दिया और कहा है कि रऊफ हसन साहब और इन सब ने कि आपने पुरअमन रहना है और इंसानी तौर पर वो अपने कारकुनान को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। तो ये है जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो सजा दी जाए कि सजा मौत, अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे सजा मौत भी हो जाती है तो सजा मौत एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकती, पाकिस्तान में सजा मौत एग्जीक्यूट नहीं हो रही। और दूसरा ये है कि ये वैसे ही ट्रायल जिस तरह से हो रहा है ये कंफर्म है कि ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और उसके बाद इमरान खान बरी हो जाएंगे।